हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सबसे सिंपल चैप्टर है आरबीसी और सीबीएसई के लिए, और इसमें मानता हूँ कि कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 3 मेथड सीखने हैं और आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपने पास चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मेथड्स हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा एक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे मैंने एक वन वेरिएबल इक्वेशन बना दिया, जैसे x + 5 = 0। यहाँ पर अपने पास ये लीनियर इक्वेशन है जो वन वेरिएबल है, इसके अंदर वेरिएबल है एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। इसके बाद बात करें, चैप्टर में अपने पास दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, x + y + 3 = 0। यहाँ पर अपने पास दो वेरिएबल हो गए, एक हो गया x एंड एक हो गया y, और 3 है वो अपने पास कौन सी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। अब ये दोनों मिलकर अपने पास एक इक्वेशन बनी है, वो है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर बात करें हम, लीनियर इक्वेशन के अंदर 3 मेथड्स है जिसमें x और y वेरिएबल से उनकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3 मेथड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। पहला मेथड है अपने पास ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है अपने पास, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड मेथड है, वो है अपने पास एलिमिनेशन। थर्ड मेथड है अपने पास एलिमिनेशन मेथड। अब तीनों मेथड अलग अलग हम लेंगे एक दिन, तो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ग्राफिकल मेथड है उसके हिसाब से जो अपने पास एक टेबल बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अपने पास ग्राफ बनता है, ग्राफ में कौन कौन से टाइप बनते हैं। जैसे ग्राफ बनेगा, एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, एक कोइंसिडेंट बनता है और एक पैरेलल बनता है। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है उसके बारे में, कंडीशंस के बारे में बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं कंडीशन वाला ग्राफ बनाता हूँ, आप साथ साथ देखते रहिए। सबसे पहले अपने पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है, पेयर ऑफ लाइंस होती है, उसके बारे में लिखूं। अगर अपने पास ऐसा इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। अपने पास पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है इस टाइप में। अब इनके लिए क्या क्या कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास लिखे रेशियो, ठीक है, पेयर, एक सेकेंड, रेशियो ऑफ वेरिएबल्स, रेशियो ऑफ वेरिएबल लिखे। तो उसके बाद उन रेशियो का वेरिएबल्स किस टाइप में बनता है, तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा उसके बारे में पता चलता है। अब यहां पर लिख देता हूं मैं टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ। यहां पर होगा अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट कंडीशन बनती है अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। याद है,
अब अपने पास पहला दे रखा है कि इस टाइप में अपने पास एक पेयर ऑफ इक्वेशंस हो, पेयर ऑफ इक्वेशंस हो, तो रेशियो ऑफ वेरिएबल्स किस टाइप में क्या होना चाहिए। अगर अपने पास ऐसा दे रखा हो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इस टाइप में अपने पास वेरिएबल दे रखा हो कि a1 अपॉन a2 फर्स्ट इक्वेशन का, a1 अपॉन a2 सेकेंड का, और b1 अपॉन b2 वाई वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो है वो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है अपने पास इंटरसेक्टिंग। कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो ग्राफ बनेगा अपने पास, वो बनता है इंटरसेक्टिंग। अब सॉल्यूशन कितने होंगे? जब कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, जब कोई दो ग्राफ या दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो ग्राफ में सॉल्यूशन होंगे, वो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है अपने पास 1। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। हम इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन। अब अपने पास बात आती है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, एक कंसिस्टेंट होता वर्ड आता है, एक इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर जब किसी इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो गया अपने पास? कंसिस्टेंट। अब वापस दूसरा रेशियो लें, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करें, अगर अपने पास रेशियो ऑफ वेरिएबल्स है वो इस प्रकार हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 हो, यानी तीनों रेशियो है वो अगर इक्वल हो जाए अपने पास, तीनों रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाए, तो उस टाइप में जो ग्राफ बनता है वो अपने पास बनता है कोइंसिडेंट। ऐसा बनता है कोइंसिडेंट। ग्राफ का टाइप होता है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है वो किस टाइप में बनता है एक बार देख लेना। अगर मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है, यहाँ एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। अब ग्राफ बनेगा, पहला इक्वेशन होता है उसके लिए ग्राफ बनाया, जैसे मेरे पास ये बन गया, यहाँ पर कोई इक्वेशन है उसके लिए ये ग्राफ बन गया। अब दूसरा इक्वेशन अगर सॉल्व करूं तो उसका भी सॉल्यूशन होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा। क्या होगा? इसी लाइन के ऊपर होगा, यानी दो लाइंस होती है उनका सॉल्यूशन एक ही लाइन पर होता है। नहीं, एक्स और वाई के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वो किसके लिए होता है? कोइंसिडेंट के लिए। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं हम इसको? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगला अपने पास आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने बताया था अगर कोई इक्वेशन है जिसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर अपने पास ऐसा आ जाए कोई रेशियो है जिसको हम a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए, लेकिन नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो, तो उस टाइम में जो ग्राफ बनता है वो अपने पास बनता है पैरेलल। पैरेलल किस टाइप में बनेगा? कोई दो लाइन है उनका सॉल्यूशन होगा, दोनों लाइन है सॉल्यूशन पैरेलल होता है। कभी वो ऐसी लाइंस तो कभी लाइफ टाइम में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनका सॉल्यूशन होता है क्या? पैरेलल लाइंस में ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। और सॉल्यूशन क्या होंगे? जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। क्या बनता है? नो सॉल्यूशन। अब इसमें जो टाइप ऑफ ग्राफ होगा, टाइप ऑफ ग्राफ कौन सा हो गया अपने पास? पैरेलल। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया अपने पास नो सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब इसके अब देखो अपने पास बुक में किस टाइप में ये टेबल बना के दे रखी है। सबसे पहले अपने पास पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 4y, इस टाइप में दे रखी है। अब हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रेशियो दे रखे हैं अपने पास। ये देखो
पहला दे रखा है कंपेयर द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर कर रखा है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। अब बोला है अपने पास अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करता होता है एग्जैक्टली वन, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका। कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है। अगर अपने पास A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, कोइंसिडेंट बनता है। कैसा बनता है, कोइंसिडेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस। अब इसका भी जो अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, कंसिस्टेंट। अगर अपन पास बात करें कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल हो जाए तो उस टाइम जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैरेलल बनता है। कैसा बनता है, पैरेलल। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है भाई, नो सॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई अपने बात किसकी, टेबल की। कैसी हो गई, टेबल की बात। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 3.1 उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या है वो बात करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन एक बात कहूं कि आपके जो आरबीसी और सीबीएसई के अंदर ग्राफिकल मेथड को हटा दिया गया है, लेकिन जो टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड का जो क्वेश्चन है वो इस बार हटा दिया गया है। 2024-25 के बाद इसको हटा दिया गया है। लेकिन आपके क्वेश्चन जो रेशियो से बनते हैं वो 100% आएंगे ग्राफिकल मेथड वाले। चलो बात करते हैं अपने पास। सबसे पहला दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys in and girls who took part in the quiz. सबसे पहले बात बोली है, कोई भी क्लास 10th है उसके अंदर 10 बच्चे हैं। क्या है, 10 बच्चे हैं जो एक मैथ क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, किसी क्लास के अंदर 4 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, 4 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, तो उसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहां लिख रहा हूं भाई, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y मान लिया। पहला इक्वेशन लिख लेता हूं यहीं पे। अगर अपने पास लड़के और लड़कियां मिलकर कितने हैं, 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल अपने पास क्या बन गया भाई, 10 बन गया। ये पहली कंडीशन हो गई अपने पास। दूसरी बोल रहा है अपने पास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। बॉयज से क्या है, लड़कियां 4 ज्यादा है। अगर मैं लड़कों के साथ 4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएंगे, लड़के और लड़कियां इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं लड़कों के साथ 4 ऐड कर दूं, 4 ऐड कर दूं, तो लड़के और लड़कियां क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब पहली बात तो यहाँ कि अपने पास फॉलोइंग प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी उसको इक्वेशन टाइप में लिखना था, उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन मैं इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है आपको ग्राफिकल मेथड से सीखा हुआ होना चाहिए, करना जरूरी नहीं है। जब तक अपने पास क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कौन से मेथड से करना है, जो अच्छा लगे तीनों मेथड से कोई भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 10, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं x इक्वल 10 माइनस वाई। ये मैंने इस टाइप में लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं यहां पर, अब यहां पर क्या करूंगा मैं,
मैं यहाँ पर y की जगह कोई भी नंबर्स जो इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर पुट करूंगा, यानी y इक्वल 0 कर दिया, या y इक्वल 1 कर दिया, या y इक्वल 5 पुट कर दिया। मिनिमम हमें 3 वैल्यू पुट करनी है जिससे ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर y की अलग अलग 3 वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो x इक्वल 10 माइनस 0, तो x इक्वल कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरी बात करूं, अगर x इक्वल 10 माइनस 1 करूं तो x इक्वल आ जाएगा अपने पास 9। अगली बात करूं तो अपने पास अगर ऐसा हो x इक्वल 10 माइनस 5 कर दूं तो अपने पास आएगा कितना, 5 आ गया। अब इसको एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, x और y। x की वैल्यू क्या क्या आई है, 10, 9 और 5। 10, 9 और 5 क्या क्या वैल्यू पुट की हमने, 0, 1 और 5। ये अपने पास टेबल बन गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसा बढ़ो तो इसके अंदर हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही x और y एक तरफ है तो इसके अंदर सीधी सी y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर y इक्वल 1 पुट करूं तो x इक्वल कितना बन जाएगा, y प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरा y इक्वल अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x इक्वल आ जाएगा अपने पास 4। तीसरा अगर मैं y इक्वल 5 पुट कर दूं तो x इक्वल आ जाएगा अपने पास 5 प्लस 4, 9। ये अपने पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर कैसा होगा वो देखते रहना। यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा x। यहाँ पर ओरिजिन होता है ग्राफ का 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ तक 9 ले लिया। y की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले ली। यहाँ तक अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद अब जो टेबल बनाई थी हमने वहां से इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हट गई है। चलो, अब यहाँ पर हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर क्या बनाया था अभी, x और y। x की वैल्यू आई थी 10, 9 और 5। क्या क्या वैल्यू रखी थी, 0, 1 और 5 रखी थी। दूसरी टेबल बनाई थी उसके अंदर वैल्यू रखी थी हमने x और y। ये टेबल 1 हो गई, ये टेबल 2। यहाँ पर वैल्यू रखी थी मैंने x, y की जगह 1 रखा तो x की आ गई 5। यहाँ 0 रखा तो यहाँ आ गई अपने पास 4 और यहाँ 5 रखा तो यहाँ आ गई अपने पास 9। ठीक है, अब इस दोनों टेबलों से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x और y की, जो अपने पास कोऑर्डिनेट बनते हैं उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला टेबल ले लिया तो x की वैल्यू है 10 और y की 0, तो x की वैल्यू है 10, फिर आपको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। x की हो गई 10 और y की हो गई 0, तो कहाँ पर बनेगा इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x की वैल्यू 10 पर बनेगा 10, 0। क्या बनेगा 10, 0। दूसरा अपने पास दे रखा है 9, 1। कहाँ पर बनेगा 9, 1। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। यहाँ ये हो गया, इसको लिखेंगे हम 9, 1। लास्ट है अपने पास इसका 5, 5। यहाँ 5 है और इसका भी ये यहाँ पर बन जाएगा अपने पास 5, ठीक है। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब टेबल नंबर सेकंड है उसके अंदर देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। कहां पर बनेगा, यहाँ पर क्या बन गया 5, 1। दूसरी है अपने पास x की वैल्यू है 4 और y की है 0। ये यहाँ पर 4,
0। लास्ट है इसका 9,5, इसकी वैल्यू 9 और इसकी है 5, 9,5। अब इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिला देंगे। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं वो होगा x और y का वैल्यू। जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं वो होता है अपने पास x और y का वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद बात करें, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, आगे वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अपने पास दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। तो पेंसिल, पहले पेंसिल दे रखा है, पेंसिल इक्वल मान लिया अभी अपने पास x है और पेन इक्वल हो गया अपने पास y। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5x प्लस 7y इक्वल 50। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा अपने पास 1। यानी 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितने रुपए का बन रहा है, 50 रुपीज का बन रहा है। तो देखना अब अगला दे रखा है अपने पास 7 पेंसिल, पेंसिल को हमने x एज्यूम किया है, तो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स, 5 पेन इक्वल 46 रुपीज। ये इक्वेशन बन गई अपने पास 2। इन इक्वेशनों को सॉल्व करके हमें x और वैल्यू y की वैल्यू हमें फाइंड करनी, कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल फाइंड करना। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। उसके अंदर कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग ऑन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी इसके पैरेलल जो रेशियो होंगे अपने पास लाइंस के, जो रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इसको चेक करने के बाद जो ग्राफ का टाइप बनेगा वो कौन से टाइप का वो बताना हमें सिंपल सा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं तो इसमें क्या बनेगा अपने पास 5 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 6। इसको सॉल्व आउट करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 3। ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है 2 अपॉन 3 टाइम। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं हो तो हम उसके लिए रेशियो अपने पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये किसका रेशियो होता है, ग्राफ में देखें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो तो ग्राफ बनता है अपने पास इंटरसेक्टिंग। कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग होने पर सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है अपने पास कौन सा, कंसिस्टेंट। अब आगे बात करें सेकेंड की, 9x प्लस 3y इक्वल 12, 18x प्लस 6y इक्वल 24। तो इसमें रेशियो की बात करें तो 9 अपॉन 18 इक्वल 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24 इस टाइप में दे रखा है। ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 की टेबल से 1 अपॉन 2 टाइम, ये 3 की टेबल से 1 अपॉन 2 टाइम और 12 की टेबल से 1 अपॉन 2 टाइम। यानी तीनों इसके रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो इसके क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो उस टाइम कौन सा ग्राफ बनता है अपने पास, कौन सा बनता है, कोइंसिडेंट। कैसा बनता है, कोइंसिडेंट। अब ग्राफ अगर कोइंसिडेंट बनता है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। इसका लास्ट पार्ट बचा अपने पास वो है 6 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 1 और 10 अपॉन 9। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 की टेबल से 3 अपॉन 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3 अपॉन 1 और ये कैंसिल आउट नहीं होता 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इसके इक्वल हो गए, लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है, नॉट इक्वल है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो उस टाइम ग्राफ कैसा बनता है अपने पास, पैरेलल बनता है। कैसा बनता है, पैरेलल। और सॉल्यूशन कितने होते हैं इसके, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन होता है। और इसका सॉल्यूशन ऑफ टाइप कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। चलो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड में भी हमें वही बोल रखा है, सबसे पहले हमें रेशियो चेक करने हैं, सबसे पहले रेशियो चेक करने हमें। रेशियो चेक करना है
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 चेक करके बताना है इसके सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। मैंने कंसिस्टेंट के लिए एक कंडीशन बताई है, अगर कोई भी इक्वेशन है जिसका कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है यानी वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कुछ भी हो तो बनेगा कंसिस्टेंट, और अगर ग्राफ बन रहा है पैरेलल तो उसके लिए सॉल्यूशन टाइप होता है वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। चलो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है अपने पास 3 and 3/2, पहला दे रखा 3/3/2 इक्वल दे रखा है 2 and 5/3 और लास्ट दे रखा है 5/7। ये इस टाइप में हमें इक्वेशन दे रखी, सॉरी मैंने दोनों इक्वेशन साथ ले लिए, वो नहीं है, इस टाइप में हमें दे रखा है भाई, हमें दे रखा 3/2 इक्वल -3 3/2 2/-3, क्या लिख रखा है 2/-3। अब ये दोनों नॉर्मल सा हमें देखने में लग रहा है 3/2 इक्वल 2/-3, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस टाइप में ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनने का मतलब है अपने पास कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है, और सॉल्यूशन किस टाइप का है, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन होने पर कैसा बनता है अपने पास, कंसिस्टेंट बनता है। कैसा बनता है इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। सेकेंड में बोल रखा है अपने पास 2/4 इक्वल -3/-6 और 8/9। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास बनेगा 1/2 नो इक्वल 8/9। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आ रहा है। इस टाइप का ग्राफ बनता है वो अपने पास बनता है कैसा, पैरेलल। और पैरेलल ग्राफ बनने पर अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें वो दे रखा अपने पास 3/2/9, अगला दे रखा है 5/3/-10। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो दो वैल्यू है वो है अपने पास प्लस की, और सेकंड वैल्यू आ गई माइनस की। यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले ही हमें पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं होगी। ये इक्वल नहीं हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग होने पर कैसा सॉल्यूशन होता है उसका, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बात करें हम वो दे रखा है अपने पास 5/-10 इक्वल -3/6 और 11/-22। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बनेगा 1/-2 इक्वल -1/2 और 1/-2। ये तीनों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या आपस में इक्वल है। तीनों इक्वल हो जाए तो उस टाइम अपने पास टाइप ऑफ ग्राफ बनता है वो बनता है अपने पास कोइंसिडेंट। कैसा बनता है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट ग्राफ बनने पर अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। और मैंने भी बता रखा किसी भी चीज के कोई ना कुछ, किसी भी इक्वेशन के कोई ना कोई सॉल्यूशन हो तो उस टाइम कैसा बनता है अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करें। लास्ट इसका पार्ट बचा अपने पास वो है 4/3/2 इक्वल दे रखा है 2/3 और लास्ट दे रखा है 8/12। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद अपने पास आएगा 4/3 इंटू 1/2 इक्वल 2/3 इक्वल 8/12। इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बनेगा 2/3 इक्वल 2/3 और ये 4 की टेबल से कैंसिल होकर 2/3। इन तीनों के तीनों क्या बन जाएंगे, इसके रेशियो
इक्वल बन जाएंगे, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। जब अपने पास तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो ग्राफ बनता है अपने पास पैरेलल। कैसा बनेगा? पैरेलल। और पैरेलल ग्राफ बनने पर अपने पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद बात करें तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। आगे का जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के बारे में। ठीक है बच्चों, आज जो पढ़ा है उसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। और आपको लगे कि हमें ऑफलाइन भी मिलना है तो एक्सीलेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन के बाद आप ऑफलाइन सेशन में आकर भी मिल सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उसके में डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट करके भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।